वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे टाइम शेड्यूल का। टाइम शेड्यूल है क्या, टाइम शेड्यूल किस प्रकार बनाना चाहिए और टाइम शेड्यूल से क्या फ़ायदा होने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, मैंने देखा है काफ़ी स्टूडेंट्स टाइम को घंटे में बांट देते हैं। लिख देते हैं कि नाइट में 12 बजे सो जाना है, मॉर्निंग में 6 बजे उठ जाना है। क्या हो गया, 6 घंटे उनका सोने का टाइम बिल्कुल फिक्स कर लिया उन्होंने। फिर क्या करते हैं वो, सुबह उठकर मंजन करना है इतने से इतने टाइम तक, फिर इतने टाइम तक फ्रेश होना है, इतने टाइम से हमें नहाना है, इतने टाइम तक नाश्ता करना है, फिर इतने टाइम तक पढ़ना है, फिर 9 से 10 मैथ पढ़ेंगे, 10 से 11 रीजनिंग पढ़ेंगे, 11 से 12 जीके पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आपने अपनी पढ़ाई को पढ़ने के लिए नहीं बनाया है, आपने अपना टाइम को काटने के लिए टाइम को बांट दिया है, घंटों में बांट दिया। ऐसे टाइम को बांटने से क्या आप पढ़ाई कर पाएंगे, क्या आप अच्छी तैयारी कर पाएंगे? नहीं। इसका कारण यह है कि मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपका 9 से 10 का जो सुबह का वाला टाइम है, आप उसमें पढ़ाई कर रहे हैं, तो उस टाइम में आपके घर पर कोई रिलेटिव वाले आ गए। यदि आपके घर पर कोई रिलेटिव आ गया तो क्या आप उससे कहोगे कि ये मेरा पढ़ने का टाइम है, आप यहाँ चले जाइए? नहीं कह सकते। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने टाइम को ऐसे बांट दिया, फिर कोई आके डिस्टर्ब कर दिया, आपका टाइम शेड्यूल खराब कर दिया, वहीं से आप फेल हो गया। आपका जो टाइम शेड्यूल था वो बिल्कुल टाइम मैनेजमेंट फेल हो गया, और आप पढ़ाई का जो आपने एक प्रिपरेशन करने के लिए उद्देश्य से एक चार्ट तैयार किया था, उस चार्ट में कहीं ना कहीं कमी आ गई, कहीं ना कहीं आपका एक टाइम बेकार हो गया। उस वजह से आप उसको कन्वर्ट करने के लिए परेशान हो उठेंगे। आप सोचेंगे कि अब तो मेरी शेड्यूल ख़राब हो गया, अब इसको कैसे मैनेज करें। डियर स्टूडेंट्स, मान लीजिए रिलेटिव ना भी आए, किसी दोस्त का या किसी तुम्हारे पहचान वालों का, ठीक है, कॉल आता है, आपके मोबाइल पे कॉल आ जाता है, तो क्या आप कॉल रिसीव नहीं करोगे? हो सकता है वो इमरजेंसी कॉल हो सकता है वो इमरजेंसी कॉल हो, आपने या प्लेन मोड में लगा रखा है मोबाइल को, तो आपके लिए सही नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट, हम बात करेंगे टाइम शेड्यूल बनाना किस प्रकार है। टाइम शेड्यूल हम लोग जो बनाते हैं वो सही तरीका नहीं है। प्रॉपर वे में टाइम शेड्यूल बनाएंगे तब जाके आपको फायदा होने वाला है। हम क्या करते हैं, हम एक निश्चित समय बांट देते हैं, जिससे कि हमारा समय, उस समय में हम कुछ वो काम नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से हमारा समय खराब चला जाता है। डियर स्टूडेंट्स, मैं बात करूंगा कि आप लोग मान लीजिए टाइम शेड्यूल बना लिए, ठीक है, चल रहे हैं, कोई रिलेटिव से बात नहीं कर रहे हैं, कोई संपर्क वालों से बात नहीं हो पा रही, प्लेन मोड में लगा रखा है मोबाइल को, ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। लेकिन मान लीजिए आपकी तबीयत खराब हो गई, सपोज दैट आपकी तबीयत खराब हो गई, आपका स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया, तब आप टाइम शेड्यूल कैसे मैनेज करोगे? वहाँ तो आपका टाइम शेड्यूल जो है बेकार हो गया, क्योंकि आप तो पढ़ने वाले थे, लेकिन आपको बुखार आ गया, आप तो बिस्तर पड़े हो, कैसे पढ़ाई कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो टाइम शेड्यूल का जो प्रॉपर वे तरीका है वो ये नहीं है कि आपको समय को बांट के चलो। मैं एक बात फिर से बोलना चाहूँगा कि टाइम को आपको बांटना नहीं है, बल्कि टॉपिक को बांटना है। जिस टॉपिक को आपको पढ़ना है उसको बांटना है। अब फिर बात करोगे सर इस तरह पढ़ेंगे तो कोर्स बहुत पीछे चला जाएगा। कोर्स पीछे जाएगा, इसका आपको बहुत चिंता हो रही है, इसका बहुत दुख हो रहा है, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि यदि आप टॉपिक वाइज नहीं पढ़ेंगे, किसी चीज़ को अच्छे से समझ नहीं पाए। मान लीजिए आपने परसों क्या किया, परसों से लेके आज तक 3 चैप्टर पढ़ लिए, 3 टॉपिक को आपने क्लियर कर लिया, लेकिन कोई 10 दिन के बाद आपसे पूछे उस टॉपिक के बारे में तो आपको नहीं मालूम है।
क्योंकि आपने तो उसको एक काम के तरीके से पढ़ लिया। जिससे क्या था, हमारा काम था उसको दौड़ लगाना, वहाँ तक 100 मीटर दौड़ना था, 100 मीटर हमने दौड़ लगा लिया। तो यही बात मैं कहना चाहूँगा कि आप क्या करते हो, रटे जाओ, उसको कंप्लीट करो। ऐसा नहीं है, आपको प्रॉपर वे में तैयारी करनी है, प्रॉपर वे में आपको अपना टाइम शेड्यूल बनाना है। आप टाइम शेड्यूल को कैसे बांटना है मैं बताता हूँ। सबसे पहले आप अपना सोने का टाइम फिक्स कर लीजिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आपका सोने का टाइम फिक्स होना चाहिए, बाकी पढ़ाई का टाइम, खाने का टाइम, सोने का टाइम, जागने का टाइम, मतलब जागना किस प्रकार, अपने पढ़ाई के लिए जागना, अपने दिमाग को जगाना, उसका टाइम फिक्स नहीं करना है। अभी आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना है सिर्फ सोने का टाइम फिक्स करना है। आपने सोने का टाइम फिक्स कर लिया, इसके बाद क्या करेंगे आप शाम को सोने से पहले डायरी बनाइए कि सुबह इतने बजे उठ के हमें इतना टॉपिक पढ़ना है। कितना टॉपिक, एक छोटा सा टॉपिक लीजिए, टारगेट ज़्यादा बड़ा मत बनाइए, टारगेट छोटा बनाइए जिसको आप पूरे दिन में कभी भी कवर कर सको। मतलब समझ रहे हैं आप, इतना छोटा टॉपिक होना चाहिए कि जिसे आप पूरे दिन में 1-2 घंटे पढ़ के, 3 घंटे पढ़ के कभी भी कवर कर सको। आप दिन का टॉपिक बनाइए कि इस दिन इस टॉपिक को पढ़ेंगे, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए टॉपिक में। आप इस तरह बनाओ टॉपिक कि अगला टॉपिक हमारा क्या है, हमारा लीनियर मेजरमेंट है। तो लीनियर मेजरमेंट के बारे में पढ़ने के लिए जब तक हम लीनियर मेजरमेंट पढ़ नहीं लेते तब तक दूसरा टॉपिक नहीं पढ़ेंगे। इस प्रकार बनाओ। आप क्या करते हो, आज का तुमने बना दिया कि आज 19 तारीख है, तो आज क्या करना है, 19 तारीख को हमें लीनियर मेजरमेंट पढ़ लेना है। 20 तारीख को हमें क्या पढ़ना है, एंगुलर मेजरमेंट। तब दिक्कत वहाँ पे आती है, वहाँ पर प्रॉब्लम खड़ी होती है कि किसी कारणवश आप जो टॉपिक आपने आज के लिए तैयार किया है, आपके टाइमिंग शेड्यूल में, चार्ट में जो टॉपिक आपने लिख रखा है, उसको आप प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे हैं। तब क्या करेंगे, तब तो आपका टाइम शेड्यूल फेल हो गया। आपका टाइम जो मैनेजमेंट था वो तो खराब हो चुका है। ऐसे में आप डीमोटिवेट हो जाएंगे और पढ़ाई का जो आपका एक प्लान था, एक मन था पढ़ने का, और एक जो आपने सपना देखा है कुछ करने का, वो सब बेकार हो जाएगा। आप इस तरह पढ़ाई करिए कि एक प्रॉपर वे में पढ़ाई करना है। आपको सबसे पहले सोने का टाइम फिक्स करना है कि इतने बजे सो जाना है और इतने बजे उठ जाना है, ठीक है। उसके बाद आपको शाम को ही डायरी में लिख लीजिए कि हमें कल ये चीज़ पढ़ना है। यदि आपने कल वो टॉपिक पढ़ लिया है तो आपको डायरी में टिक कर देना कि ये टॉपिक हमने पढ़ लिया है। फिर जब आप वो टिक कर देते हैं तो रात में फिर सोने से पहले आपको नेक्स्ट टॉपिक का नाम लिख देना है। जब तक आप उस टॉपिक को टिक नहीं करेंगे तब तक दूसरा टॉपिक नहीं उठाएंगे। इस प्रकार आपका जो टॉपिक है, टॉपिक वाइज आप फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ गई। आप मान लीजिए आज आप तबीयत खराब हो गई आपकी, आज आप नहीं पढ़ पाए, तो आप कल उससे पढ़ सकते हैं। जब आपने कल पढ़ लिया तो कल टिक कर दीजिए। तो डायरी पे जब टिक करते जाएंगे कि ये टॉपिक हमारा क्लियर होता जा रहा है और हम पढ़ते जा रहे हैं। फ्लेक्सिबिलिटी ज़रूरी है, टॉलरेंस ज़रूरी है, लेकिन बिल्कुल टॉलरेंस इतना ज़्यादा कर दिया जाए कि आपका जो सिलेबस ख़त्म होने का, पूरा करने का 6 महीने का टाइम है, आप उसको 3 साल लेके चल रहे हैं, वो भी गलत होगा। टॉलरेंस उतना रखा जाए जितना कि एक्सेप्टेबल हो। आपने देखा है किसी मशीनी पार्ट को बनाने के लिए उसमें हम टॉलरेंस रखते हैं प्लस माइनस का, तो वही टॉलरेंस हमें अपने टाइम शेड्यूल में रखना है। डियर स्टूडेंट्स, अपने टाइम शेड्यूल में हमें टॉलरेंस रखना है। और टॉलरेंस का मतलब यह है कि आपको कई बार पढ़ना है। यदि आपको टाइम मिलता है तो उस चीज़ को कई बार पढ़ना है, ठीक है। इतनी बात तो हो गई टाइम शेड्यूल की। अब बात करेंगे पढ़ना किस प्रकार से है। तो पढ़ना किस प्रकार से है ये भी आप जान लीजिए, बहुत आवश्यक है, बहुत इम्पोर्टेंट है। छात्र लोग यहाँ पर गलती करते हैं
कि वो क्या करते हैं, वो टाइम शेड्यूल तो सेट कर लिए, फ्लेक्सिबिलिटी भी ला दिए, टॉलरेंस भी रख दिया उसमें, हाँ ये सब ठीक हो गया, अब सब सही है, सारा मामला अब ठीक है, अच्छा चल रहा है। लेकिन क्या आपने देखा कि यहाँ पर टाइम का शेड्यूल जो आपने बनाया उसके हिसाब से आपने पढ़ाई किया, उसके हिसाब से आप खाना खाए और सो गए। डियर स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे किसी भी टॉपिक को पढ़ना समझना बहुत ज़रूरी है। आप पढ़ते ज़रूर हैं लेकिन समझ कितना पाते हैं ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर यह इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि उस चीज़ को हमें समझना भी है। डियर स्टूडेंट्स, हम फिर बात करेंगे कि आपको जो टाइम का मैनेजमेंट है उसको तो आप कवर कर रहे हैं, उस चीज़ को आप फॉलो कर रहे हैं, लेकिन जो आपका प्रॉपर वे में तैयारी करने का है, प्लानिंग जो है वो आप नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हर टॉपिक का दाल चावल बना देते, खिचड़ी बना देते हैं। थोड़ा दाल भी ले लिए, सब्जी भी ले लिए, रोटी भी ले लिए, चावल भी ले लिए। ऐसा नहीं करना है। ये पढ़ाई का मैटर है, ये दिमाग में सेट करने का मैटर है। आप कुछ टॉपिक को, जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसको दिमाग में सेट करने के लिए आपको एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है। आपको फिक्स कर लिया कि आज हमें क्या पढ़ना है, आज हमें रीजनिंग पढ़ना है, तो हम आज क्या करेंगे, रीजनिंग अच्छे से पढ़ेंगे। हमें दाल चावल बना के नहीं पढ़ाई करनी है। हमें क्या करना है, पर डे या टाइम शेड्यूल के हिसाब से कि सुबह में अगर हम पढ़ेंगे तो सुबह में सिर्फ रीजनिंग पढ़ेंगे। आप रीजनिंग पढ़ने के बाद थोड़ा गैप दीजिए और उस गैप में जब आप थोड़ा अपने आप को रिलैक्स कर लेंगे उसके बाद आप टाइम दे सकते हैं किसी अदर सब्जेक्ट पर। यह तरीका सही है। हम क्या करते हैं, पढ़ने के लिए पढ़े जा रहे हैं, सब मिक्स होता जा रहा है, दिमाग में सब खिचड़ी पकती जा रही है। पता चला कि आज हमने मैथ पढ़ लिया, जीके पढ़ लिया, रीजनिंग पढ़ लिया, लेकिन याद कितना है, कुछ भी नहीं, सब भूल गए। यदि आप सब कुछ पढ़ के और भूल गए 2-4 दिन में, तब आपके पढ़ने का कोई मतलब हुआ, कोई अर्थ निकला? जब उसका कोई अर्थ न निकले, उसका कोई मीनिंग न निकले, तो ऐसे पढ़ाई से हमें कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। ऐसे टाइम शेड्यूल से बनाने से हमें कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, एक निश्चित टाइम शेड्यूल जो मैंने बताया है इस हिसाब से आपने बनाइए और प्रॉपर वे में एक डायरी ज़रूर लीजिए। उस डायरी में लिखते रहें कौन सी टॉपिक पढ़ना है आपको और कौन सी टॉपिक आपने पढ़ लिया, टिक करते चलें। और यकीन मानिए इस प्रॉपर वे में यदि आप तैयारी करते हो तो आपका सिलेबस भी कंप्लीट होगा और माइंड में वो चीज़ें फिट हो पाएगी जो आप चाह रहे हो फिट करना, जिसे आप सोच रहे हो वो चीज़, सोच जो आपकी सोच है उसको क्या करेगा, वो स्थिर करेगा, उसको स्थिर करेगा। जब वो सोच तुम्हारी स्थिर होगी तो क्या होता है, मेमोरी हमारी बनी रहती है। जब मेमोरी बनी रहती है तो हम वो चीज़ें अच्छे से कर पाते हैं और एग्ज़ाम भी अच्छा जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा।